अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। फ़िलहाल है हम बेल्जियम और एक कंपनी है गांव में, छोटे से गांव में बिल्कुल अंदर। ये कंपनी का नाम है कार्डिक। तो इसमें केमिकल खाली करने आया था मैं। केमिकल के पैलेट थे। पहले मैं पहुंच गया था उधर, कारों की पार्किंग का लगे रास्ता दूसरा। फिर वहाँ से मैंने इनसे बोल लिया टोकन, बैरिकेड ओपन करा, फिर रिटर्न करके इस रास्ते से आऊँ मैं। छोटा सा गाँव है ये, छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा है, हाईवे तक मिल रहा है। मेरी गाड़ी खाली हो चुकी है, लेकिन टास्क दे रखा मुझे मैनेजर ने, ये 22 किलोमीटर से लोड करनी है। आज की डेट है लेकिन मैं करूँगा नहीं, और क्योंकि हालत भी हो रही है ख़राब और नहाए भी नहीं है। अभी नहाना भी मुझे चल गया। फिर मुझे एड ब्लू डलाना है, वो डीजल फुल कराना है, फिर एड ब्लू। उसके बाद 1 तारीख में गाड़ी खाली होगी स्विट्ज़रलैंड। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लायक हमारा ट्रेला नहीं है। ट्रेला है हमारा बहुत ही खस्ता, क्योंकि मेरा ट्रेला चेंज हो गया परसों। परसों भी मैंने स्विट्ज़रलैंड का वो करा कैंसिल। अब इसने फिर दे दिया मुझे। अब ये बात करेगा उधर, बताएगा जैसा भी है। तो वीडियो मैंने कल बनाई नहीं थी, आज मैं इस वजह से बना रहा हूँ। एक भाई का मैसेज आया था, 2-3 का आए थे मैसेंजर पर कि वीडियो बनाओ उस पर। एक तो आता लाइसेंस के ऊपर कि भी लाइसेंस चेंज होता है या नहीं होता है यूरोप के अंदर, कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि हम इंडिया से आ रहे हैं या सऊदी से या दुबई से आ रहे हैं, तो हमारा लाइसेंस चेंज हो जाएगा या नहीं। तो भाई लिथुआनिया में तो लाइसेंस का ये प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस है पूरे यूरोप का कि भी आप शुरू से निकाल सकते हो, कार का, ट्रक का, ट्रेले का, बस का। आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से बना सकते हो आप, थ्योरी प्रैक्टिकल करके। दूसरा एक है डायरेक्ट लिथुआनिया में अगर हम चेंज कराते हैं लाइसेंस, उसके लिए हमें थ्योरी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, यानी टेस्ट और कंप्यूटर करना पड़ेगा। वो चेंज हो जाएगा, ट्रक ट्रेले का दोनों का मिल जाएगा। और पोलैंड, बुल्गारिया, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, क्रोएशिया, साइप्रस और स्पेन भी। तो पोलैंड, हाँ पोलैंड बता दिया मैंने। इन सभी कंट्रियों में क्या होता है, 2-4-6 महीने गाड़ी चला गया आदमी, लाइसेंस चेंज करा लेता है। इनमें ऐसे हो जाता है, ना थ्योरी ना प्रैक्टिकल, इनमें चेंज हो जाता है लाइसेंस। और दूसरा एक सवाल पूछा था मार्कशीट का, मैंने बता दिया कि भी किसी के पास है, कुछ कुछ मांगती है, कुछ नहीं मांगती है कंपनी। वो एमबीसी के भी ऊपर रहती है। बहुत से बंदे यहाँ ऐसे हैं जिनके पास मार्कशीट नहीं है और वो यूरोप में है। तीसरा सवाल था इंग्लिश कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश इतनी होनी चाहिए बस कि बंदा जो है थोड़ा बस कन्वर्सेशन कर ले कंपनी के साथ में, उनको अपनी समझा दो और उनकी समझ लो, इतनी काफ़ी है इंग्लिश। बस इंटरव्यू में बंदा पास हो जाए। फिर के भी यहाँ आने के बाद जब गाड़ी चलाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिना इंग्लिश के, कुछ नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी। अगर तुम्हें सिर्फ, अब ऐसा होता है एक एक हफ्ता भी मैनेजर से बात नहीं, इंग्लिश में अगर हम कॉल करते हैं सिर्फ मैनेजर को करते हैं, मैनेजर को इंग्लिश आती है, उनकी हमें नहीं आती है, और इंग्लिश में हम बात करते हैं मैनेजर से। तो जो भी है टूटी फूटी बोल दो और वो तो परफेक्ट है, समझ जाएगा। कोई जैसे बंदा इंग्लिश हिंदी में हमसे बात कर रहा है गोरा, तो वो 10% भी बोलेगा हम समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। ऐसी इंग्लिश का हिसाब है किसी भी लैंग्वेज का। अब हम इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट है, सामने वाला बंदा वो समझ जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग का क्या है इन बंदों, इसमें तो खैर इस कंपनी में परफेक्ट है बंदे इंग्लिश में। और जहाँ नहीं होता है, जहाँ से मैं लोड करके लाऊं वहाँ किसी को नहीं पता था इंग्लिश का, तो वहाँ होता है इशारों से काम। जैसे हम कंपनी में पहुँच गए, एक तो कंपनी का रिव्यू पढ़ लेते हैं हम चलने से पहले ही, टास्क से, टास्क में ही कोऑर्डिनेट नंबर गूगल से मोबाइल से डालकर वो सब समझ जाओगे आप। कोऑर्डिनेट डाल के हम समझ लेते हैं कि भी चलो गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी होगी बंद। कोऑर्डिनेट डाल के हम समझ जाते हैं कंपनी की पोजीशन क्या है। डायरेक्ट आओ, जैसे यहाँ आया है बंदा, ला के गाड़ी इधर खड़ी कर दो पार्किंग में। ये पार्किंग बनी हुई है अंदर ही, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें बड़ी बड़ी पार्किंग बाहर ही बनी हुई होती है। वहाँ खड़ी करी करी गाड़ी और सीधा ऑफिस में। बंदे और भी दिख जाएंगे जाने वाले। ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दो, अगर खाली करने जा रहे हो या लोड करने जा रहे हो तो उधर अपना मोबाइल ले जाओ या टैबलेट, जो भी तुम्हें दे रखा कंपनी ने। रेफरेंस नंबर बताओ, फिर वो गाइड कर देंगे कैसे कैसे करना। लोडिंग अनलोडिंग में कोई वो नहीं है इंग्लिश का। बाकी तुम्हें नेविगेशन का मसला है, नेविगेशन चलाना आना चाहिए।
दूसरी बात ये, मैनेजर से तुम्हें मैनेजर ने कुछ मैसेज करा, टैबलेट पे पढ़ लो, क्या मैसेज करा, वो क्या बता रहा है, नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते, ट्रांसलेट कर लो तुरंत, उसको भेजना है उसको भेज दो, ट्रांसलेट करके लिख के भेज दो उस पर। तो इतना बड़ा इंग्लिश का मसला नहीं है। और एक वो बताई थी कि भी ट्राई का क्या क्या हिसाब है, कैसे है, वो मैं अगली वीडियो कल बनाऊंगा। मेरा वीकेंड भी है, अब कल से, आज से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे गाड़ी तो मैं लोड नहीं करूंगा इस ट्रेले के साथ, तो कल मैं वीडियो में बताऊंगा। बंद के, एक तो रिहान भाई हैं और भी दो चार बंदे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई वहाँ आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कंपनी ट्राई लेती है, कंपनी फिर क्या करती है, क्या क्या होगा, कैसे हमें ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कब गाड़ी मिलती है, सारी डिटेल में कल बताऊंगा। तो आज मैंने ये बता दिया आपको, लाइसेंस का हो गया, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, 1 महीना तुम ट्रेनिंग में रहोगे तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा। अगर तुम ट्रेनिंग में 1 महीना नहीं 20 दिन भी रहोगे। कुछ बंदे शुरू में ऐसे थे हमारी कंपनी में जो आए थे, बताते थे वो ट्रेनिंग पे भी नहीं चले, डायरेक्ट गाड़ी मिल गई उन्हें। ड्राइवर हो गाड़ी चलाने का कोई मसला नहीं, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे बिल्कुल खाली, इंग्लिश भी नहीं उन्हें, अपने साउथ के। ठीक है भाई, तो ये है मार्कशीट का, मार्कशीट जिसके पास है दे देता है। कुछ बंदे ऐसे हैं जैसे हमारे पास नहीं, हमारे कंपनी में औरों के पास है, दे दी। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छा रहता है एमबीसी के लिए भी और कंपनी के लिए भी, हमारे लिए। अगर हम कंपनी के लिए तैयार कर रहे हैं ओरिजिनल, या मैन एमबीसी का होता है, एमबीसी को इम्प्रेस करना, हमें अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट्स देने। एक तो हमें अपने काम से रिलेटेड, जिस काम में हम जा रहे हैं, पूरा शो करना है अपना सारा रिकॉर्ड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो भी हैं सब दे दो, अच्छा है। तो ये था, 2-3 बंदों ने जो पूछा था, क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एक और था फाइन का। फाइन पूछा जी, फाइन कैसे कैसे हैं, कितने हैं, सब ये मेरे को सवाल आया था सऊदी से। फाइन का भाई ये है हिसाब इधर, अगर बंदा ज़्यादा ही बिल्कुल पढ़ी लेगा, एक कहावत है पढ़ी लेना, ज़्यादा ही अगर वो करेगा तो भाई मुखालफा मिलेगा ज़रूर, फाइन मिलेगा 100 के 100%। बाकी तुम साइन बोर्ड फॉलो करो, अपने हिसाब से चलो। स्पीड यहाँ जहाँ 30 की है 30 चलो, 40 की है 40, यूँ तो जहाँ 40 की है वहाँ 50 भी चलते हैं, जहाँ 50 की है वहाँ 60 चलते हैं। गाँव में कुछ गाँव ऐसे होते हैं 30 की स्पीड है। अब ये विलेज है, पूरा टाउन है, इसमें पूरी 50 की स्पीड है हाईवे तक। ये बहुत बड़ा टाउन है आगे तक, ये तो ये लास्ट है इसका, बिल्कुल अंदर को। मुझे एक आया है 90 यूरो का, फ्रांस में। मैंने कोहरे में 2-3 बज रहे थे रात के, तो वो 50 पे मेरी गाड़ी थी गाँव में, सिग्नल हो गया रेड। मैंने सोचा चल अब तो कुछ भी नहीं है इतनी रात में, वो देखा तो मेरे को फ्लैश लग गई। 90 यूरो का वो आया, नहीं तो मुझे कोई मुखालफा नहीं आया, कुछ भी नहीं। बंदे ऐसे ऐसे भी है, 2-2 साल में भी नहीं लिया किसी ने। स्पीड यहाँ 80 की भी है, 90 भी है, 90 चलते। फ्रांस में पूरे हाईवे पर 90 की है, लेकिन 85 लॉक करके बंदे, कुछ गाड़ी नहीं है जो 82 चलती हैं, कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो 80 है, नहीं तो ज़्यादातर 85 लॉक करके ऐसे ही जाते हैं बंदे। यहाँ 90 भी जाते हैं लोकल वाले। तो ऐसा कोई नहीं है, ओवरटेक का कोई नहीं है, जहाँ ओवरटेक मना है वहाँ मत करो। बहुत से बंदे हैं देखभाल कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है अगला 50 पे चल रहा और सऊदी वाल सब उसके पीछे 50 पे चलो। नहीं, 50 पे पहली बात तो कोई चलता नहीं है 80 के रोड पे। अगर होता है सब मसला तो वो अलग खड़ी कर देते हैं गाड़ी को, नहीं तो ओवरटेक पूरे बचते हैं इधर। रूल है, रूल फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ इतने मुखालफे वगैरह नहीं है। और 90 कैमरे लगे हुए हैं हाईवे पर जरूर, 85 पे मुझे तो नहीं लगा अभी। फ्रांस में मैं 90 भी निकला हूँ उसके हाईवे के सामने, बेल्जियम में भी 90, लेकिन लगा नहीं है। एक तो मुझे मुखाल वो कैमरे लगे थे जर्मनी में, लेकिन अभी तक आए नहीं है वो, पता नहीं लगे हैं नहीं लगे, लगे तो मुझ पे हैं, वो उन्होंने चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। काफ़ी टाइम हो गया। मुखालफे भाई ऐसे नहीं है, सऊदी के हिसाब से है 10%। सऊदी में तो तुमने पट्टी में हल्का सा मुंह निकाल लिया, आ जाओ 3,000, कहीं गलत घुस के हेल्प करने की बजाय 3,000। अभी ऐसा हुआ, कल हमारे जानने वाला जो मुझे मिला था, उसकी गाड़ी फ्रांस में उनके साथ ऐसा हुआ, वो चल रहे थे जैसे ये रोड है सीधा, अब सीधा चल रहे थे कि, और इधर सेफ्टी रखी थी, जैसी वो सेफ्टी रखी है ना ये वाली, ऐसी कि भी जा नहीं सकते।
अब इस साइड की, लेफ्ट साइड की किसी ने सेफ्टी हटा दी, सारे ट्रक उधर चले गए, 15 के 15 ट्रक, 15-16 ट्रक। आगे जाके देखा 3 मीटर हाइट वो लगा हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ है, और उन्होंने ऊपर वो लगा रखे गाटर 3 मीटर के, तब ट्रेलर निकल नहीं सकता। एक पार्किंग थी 15 के 15, वहाँ लगा दिया। कल उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया पुलिस आई, उन्होंने वीडियो दिखाई कि भी कुछ बंदों ने ऐसे ऐसे ये रोड खोल दिया, हमने सोचा ये ओपन हो गया तो हम उनके पीछे पीछे निकल गए। तो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई उनके बीच। फिर पुलिस वालों ने इधर आधर करके अपने जो भी कंट्रोल रूम फ़ोन किया, कराया, रास्ता देखा एक के बिना गाड़ी को कैसे निकालनी है। फिर जहाँ को 3.5 टन का बैन है ना, वहाँ को गाड़ी निकल गई इनकी, गाँव वाँव को ले लेकर कच्चे रास्तों को। आगे पुलिस, पीछे 15 गाड़ी इनकी। हाईवे पे उन्हें चढ़ा 70 किलोमीटर, उसने ऐसी निकाल निकाल के गाँवों से और छोटे छोटे पुल, फ्लाईओवर ऐसों से बचा के उसने हाईवे पे चढ़ा दिया। चालान कोई नहीं दिया। पुलिस यहाँ की हेल्पफुल भी है बहुत, कोई तुम्हें दिक्कत होती है गाँव के भी हेल्प करते हैं फुल। और अगर तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम फंस गए हो, डायरेक्ट कॉल करो पुलिस को, पूरी हेल्प करती है। तो ये थे 2-4 सवाल जो पूछे थे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, उधर गाड़ी तो खाली हो गई है। वेट क्या करूँ, मैं पेट्रोल पंप देखता हूँ, वहाँ जाकर खड़ा होता हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी है और फिर खाना बनाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे कल इसी वीडियो के साथ, जो मैंने बताया वो बनाता हूँ कल मैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।